सभी संत समाज को राम राम, सभी भक्तों को राम राम। ये आज एक वीडियो में बना रहा हूँ कि रामपाल जी के बारे में जो मेरे साथ घटा वो मैं आप बीती सुना रहा हूँ। मैं 2012 की बात है, 13 की। बड़ा मोबाइल पे मैं वीडियो देखता था, नाम की चर्चा होती थी, 5 नामों का खंडन था। तो उनके सत्संग सुन के मेरे अंदर थोड़ा सा प्रभाव जागृत हुआ कि कुछ अलग होगा, कुछ हटके ज्ञान होगा। और कई वीडियो ऐसे देखे मैंने कि जिन लोगों ने बनाया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बनाए, कि मैं महाराज जी के सत्संग में आई, मेरे अंदर के भूत प्रेत ठीक हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। एक ही बार महाराज जी ने सर पे हाथ रखा, मेरे भूत प्रेत ठीक हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। एक वीडियो मैंने सुना, मैंने देखा कि उस पे एक व्यक्ति कह रहा कि मैं आया और महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी शराब छूट गई। मैंने कहा भाई हो सकता भाई जितना सत्संग में बोल रहे हैं तो कोई परमात्मा के अवतार होंगे। ये मेरे अंदर भाव आया। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं महाराज जी का सत्संग सुना और एक बार मेरे पिताजी ने घर से मुझे निकाल दिया था, मैं अपनी झोपड़ी में था, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं जोत जला करके महाराज जी की पूजन कर सकूं, घी नहीं था, पैसा नहीं था। मैंने मनी मन प्रार्थना किया तो सुबह मेरी जेब में 500 रुपये आ गए, कहाँ से आ गए पता नहीं। तो मेरे अंदर अच्छा लगा, मैंने कहा बहुत, तब तो ये बिल्कुल नारायण के अवतार हैं बिल्कुल। तो एक जिज्ञासा हुई कि चलो भाई एक बार हम भी सर्वे कराते हैं, देखाते भाई क्या है। और ये भी जिज्ञासा हुई कि मेरे ऊपर बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं, सवारियाँ आती हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लाभ होता है, ठीक हो जाते हैं। बालाजी महाराज की हम पूजा करते हैं, उनकी कृपा से लोग ठीक होते हैं। कैसे होते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर ठीक होते लोग। मेरे साथ एक भक्त और थे, वो बेचारे पेट से बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे, 10 साल से 15 दुखी थे। तो खैर यहाँ मेरे पास दरबार में बालाजी के आए तो बालाजी की दया से उनको राहत तो मिली, ठीक हो गए। 75%, 25% बचे थे ठीक होना। दूसरे भक्त थे, उनके ऊपर भी सवारियां आती थी, क्योंकि बालाजी का दरबार है तो भूत प्रेतों की जय जयकार है। तो हमने कहा चलो भाई, जब वहाँ महाराज जी हाथ रखने से उनके भूत प्रेत उतर जाते हैं, हाथ रखने दारू छूट जाती है और उनका नाम लेने से पैसे मिल जाते हैं, ऐसा है तो चलो यार एक बार मैं भी चलता हूँ भाई, आप सभी लोग चलो। तो 3-4 लोग, हम 5 गए हिसार बरवाला आश्रम। तो जैसे ही वहाँ अंदर प्रवेश होना हुआ तो मेरे पास जो बोतलें पानी की थी वो भी फेंकवा दी गई, मेरी पत्नी थी उनकी टिकली बिंदी हटवा दी गई, मोबाइल जमा करा दिया गया और पूरी विधिवाद चेकिंग हुई। आश्रम के अंदर घुसने के लिए पूरा जैसे एक एयरपोर्ट पे चेकिंग होती वैसी। तो मैं तो बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि जिन गुरु से मैं जुड़ा था वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब वहां अंदर गए
तो नामदान वाली प्रक्रिया थी, तो मैंने कहा चलो नामदान भी ले लेते हैं, उसमें क्या बात है भाई, संत महात्मा है, नामदान लेने में कुछ जाता नहीं है। नामदान लिया भाई। नामदान लेने के बाद अब मोबाइल भी जमा करा लिया गया कि वहां गुरु जी के पास आशीर्वाद लेने जाना तो मोबाइल भी नहीं ले जा सकते हो। पैसे नहीं जमा कराए गए। उन्होंने कहा पैसे आप जितने भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। गए, दर्शन किए। तो दर्शन करने में जब पहले महाराज जी निकलने से पहले 4 बंदूकधारी गन, राइफल वाली बड़ी अच्छी वाली बंदूक है, लेके निकले। तो मैंने कहा कोई यहाँ युद्ध होने वाला है क्या, मन ही मन में सोच रहा था। और फिर महाराज जी निकले। अब महाराज जी निकले ठीक है, मगर जब इतनी चेकिंग आप पहले करा ही लेते हो गेट पर ही, और यहां पर आने से पहले मोबाइल भी जमा करा लेते हो, तो आपको किस बात का डर है? कौन आपको इतनी चेकिंग के बाद आपको मारने आ रहा है? वहीं पे मेरा मन उचट गया, क्योंकि कोई जो संत होते हैं वो मरने की परवाह नहीं करते हैं। वो मरने की परवाह नहीं करते, वो क्योंकि परमात्मा के नूर होते, परमात्मा के बंदे होते हैं। वो जानते हैं जब ईश्वर चाहेगा तभी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। वो बंदूक देख करके तो मैंने कहा चलो भाई, हो सकता है, मुझे क्या करना भाई, जैसा है चलो आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद के साथ साथ में कूलर चल रहा था महाराज जी के साथ। तो आशीर्वाद लेने से पहले एक बड़ी सी लंबी दान पेटी चल रही थी, साथ में लंबी सी दान पेटी चल रही थी, और सब लोग उसमें भर भर के नोट डाल रहे थे। जो कोई, क्योंकि ये छूट थी कि सिर्फ पैसा ले जाइए आप, वहां जो महाराज जी को दान करना वो करिए जाके, मोबाइल नहीं ले जा सकते हो, वहां महाराज जी के साथ फोटो नहीं खींच सकते हो, पैसा जरूर ले जाइए। तो सभी लोग जो जा रहे थे अपना पहले दान डाल रहे थे, फिर महाराज जी आ रहे थे, सर पे हाथ रख रहे थे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैंने भी जो दान करना था वो किया। तो वो तो एक जरूरी एक प्रक्रिया होती है, कहीं किसी संत महात्मा के पास जाओ, खाली हाथ मत जाओ, तो कुछ न कुछ हमें दान करना चाहिए, वो तो हमारा धर्म होता है। तो अब दिन भर में करीब 5-10 बार महाराज जी, 20 बार करीब आके लोग आते रहते हैं और सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। और 20 बार दिन भर में वो दान पत्र घूमता है। महिलाओं की लाइन अलग रहती है, जो पुरुषों की लाइन अलग रहती है। तो 1-2 लाख रुपए पर डे के हिसाब से कमाई होती है, आराम से, ज़्यादा ही होती होगी, क्योंकि जहाँ 200-500 आदमी एक बार में झुंड में आशीर्वाद लेने जाता है तो इतना तो बनता ही है। और फिर वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग नारियल बंधवा रहे थे, नारियल रखवा रहे थे और दीप जलवा रहे थे। तो एक सज्जन से मैंने पूछा कि भाई ये दीप जलाने का क्या है, नारियल का क्या है? तो कह रहे नारियल जो यहाँ रखा जाता है तो इसका शुल्क लिया जाता, 6,000 रुपये जमा होता है, उस समय 12 की बात है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने इससे क्या होता? कह ये तुम्हारे नाम से गुरु जी के जो मंत्र हैं, तुम्हारे नाम से उनका जाप किया जाता है, कुछ सेवादार लोग बैठ के जाप करते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात। तो वही जब दर्शन करके आए तो जल मिल रहा था, जल पिए, कलेवा मिली तो कलेवा पिए, तो लिए, और लेने के बाद कलेवा वो भी दे रहे थे। समाज की कलेवा कटवा देते हैं, जो यहाँ कलेवा बांधते हैं लोग, वो कटवा देते हैं, वहाँ से कलेवा मिलती है, वो बांधनी है। तो मैंने भी कलेवा लिया, जल पिया। तो वहीं पे वो सज्जन मुझे मिले जिन्होंने वीडियो बनाई थी कि मैं अपने घर पे था और मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने महाराज जी को याद किया, सुबह ही मुझे 500 रुपये मिल गए, और जब भी मैं याद करता हूँ तो ऐसी मदद मेरी हो जाती है, गुरु जी की बड़ी दया है। तो मैंने उनको पहचान लिया। मैंने कहा भाई साहब आप कब से यहाँ रह रहे हो? कल भैया मैं 5 साल हो गए यही महाराज जी की सेवा में रहता हूँ।
तो अब ये यहाँ पे क्या सवाल उठता है, वो व्यक्ति कह रहा मैं अपने घर पे रहता हूँ, महाराज जी वहाँ मुझे पैसा देने आए। उस व्यक्ति से मैंने पूछा तो उसने कहा भाई मैं 4-5 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ और मेरा बेटा है वो भी यहीं रहता है, हम लोग यहीं सेवा करते हैं महाराज जी की। मैंने कहा चलो अच्छी बात। तो फिर वहाँ से आए, तो आने के बाद मैंने भाई आश्रम में भंडारा भी चल रहा था, भंडारे की व्यवस्था अच्छी थी। तो जैसे कि जो मेरे गुरुजी हैं मैं उनके पास जाता हूँ तो वहाँ भी भंडारे की व्यवस्था अच्छी होती, यहाँ भी भंडारे की व्यवस्था अच्छी होती। तो मैंने भंडारा खाया और खाने के बाद में तो हम लोग चारों लोग आपस में बात करने लगे कि जैसे कि अपने महाराज जी के यहाँ भंडारा होता है वैसे ही यहाँ भी भंडारा है। तो वहाँ एक सेवादार खड़े थे, तो उन्होंने कहा चुपचाप खा लीजिए और ज़्यादा यहाँ बातें मत करिए और चुपचाप यहाँ निकलिए। ऐसे क्रूर भाव से उन्होंने बात की कि मैंने कहा ऐसे संत महात्मा के चेले ऐसे हैं, इस तरह क्रूर भाव से बात करते, इनको तो ये ऐसी बात शोभा नहीं देती है। तो हमने कहा नहीं भैया कुछ नहीं, बात नहीं हमारी, नहीं कुछ नहीं, चलो यहाँ निकलो जल्दी, खाली हो ना, चलिए जाइए आप लोग। मैंने कहा भाई, मैंने कहा और कोई बात नहीं, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, महाराज वहाँ महाराज जी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही भंडारा, हाँ ठीक है चलो। ऐसे वर्ड उसने यूज किया हम लोगों से। वहीं पे थोड़ा सा मन विचलित हो गया। मैंने कहा बताओ यार, ऐसे लोग हैं यार, अरे गुरु जी की सेवा करते हैं, गुरु के साथ रहते, गुरु के भाव में रहते और ऐसी संगत से बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ये तो अपनी अपनी कहानी है, सब मुझे क्या करना है। तो ये बात पड़ी रही थी। आज ये मेरा कहने का तात्पर्य हुआ, भक्ति सभी करते हैं, झूठ की भक्ति चलाना ये ठीक नहीं है। उसके बाद हम लोग आए, हमने कहा चलो भाई नामदान ले लिया, जो पूजा करने के लिए बताया गया वो पूजा करेंगे। करीब 30-41 दिन तक हम लोगों ने अपना जोत जला करके, दीपक जला करके बढ़िया पूजन किए और मंत्र का जाप किए, प्रथम मंत्र का। तो जो 3 लोग मेरे साथ और गए थे तो उनसे पूछा मैंने कि बताइए तुम लोग को कुछ वहां से आने के बाद कुछ राहत मिली, कुछ लाभ मिला? तो उन लोगों ने कहा कि गुरुजी मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला, मैं तो जैसा था वैसे ही हूं, मेरी जो शक्तियां थी आती थी वो अभी भी आ रही हूं। मैंने भी अपने शरीर पे महसूस किया कि जो मेरे साथ शक्तियां गई थी वैसे ही हैं, कोई एक भी शक्ति मेरी वहां से हटी नहीं। तो मैं कैसे ये मान लूं कि तुम पूर्ण परमात्मा हो? पूर्ण परमात्मा जब होगा तो वो ये जान लेता कि ये बच्चा किस भाव से आ रहा है और इसे क्या कहना है और क्या करना है, अब मुझे इसको क्या देना है, वो ये जान लेता है कि ये बच्चे आ रहे हैं या मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं या मेरे सानिध्य में आ रहे हैं, तो अब मुझे इनको कुछ न कुछ देना तो पड़ेगा ही। जैसे को महिला कह रही थी कि मेरे महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे भूत प्रेत उतर गए। तो मेरे साथ 3 लोग गए थे, बेचारे तीनों भूत वाले वैसे ही थे, किसी का भूत नहीं उतरा। ये वीडियो बनाने का मेरा और कोई अन्य मतलब नहीं है, जो भ्रांति फैलाई जाती है उस लिए मेरा मतलब है। और रही भक्ति बात, भक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश की लोग दुनिया कर रही है, जो मंत्र प्रथम मंत्र मिले वो सारे ही मंत्र मुझे पहले से मालूम थे, उन मंत्रों को मैं पहले से जानता था, मगर हाँ उनका मैं जाप नहीं करता था, क्योंकि मेरे गुरु ने पहले ही बताया था कि ये नीचे स्तर की भक्ति है, ये काल के दायरे की भक्ति है, इसको करना चाहे जो कर सकता है, मगर कहले इससे करने कोई वो फायदा नहीं है, आप ऊपर के नाम जपिए। तो हम लोग ऊपर के नाम जपते थे। तो इसलिए पब्लिक को बरगलाना या बहकाना ये दोनों ही अपराध हैं। मान लीजिए मैं वहां गया, तुमने वहां जो भी तुम्हारे सेवादार हैं, जो तुम्हारी संगत है, उनको ऐसे बर्ताव आम संगत से नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब वहां गया मैं तो अब 4 बंदूकधारी
आपके आगे निकल रहे हैं, तो फिर ऐसे संत क्या कहें, परमात्मा जाने। और मेरा कुछ नहीं कहना है, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं। और जो उनके चेले होते हैं, जो यहाँ पहले मेरे पास जुड़े थे, दरबार में आए थे, दरबार की भक्ति कर रहे थे, उनकी ससुराल के सभी लोग जुड़े थे, सास वगैरह सब जुड़े थे बालाजी महाराज के चरणों में। बालाजी महाराज की दया से उनका परिवार ठीक चल रहा था, ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आई। जब से जुड़े हैं सारी समस्याएं परमात्मा की दया से ठीक चलती रही, बाबा की दया से। अब खाली उनकी पत्नी की कोरोना में मृत्यु हुई थी। अब देखो, मृत्यु को तो कोई टाल ही नहीं सकता है, न राम न रहीम न कबीर, वो एक सत्य है। न मैं न तुम न रामपाल, मृत्यु कोई नहीं टाल सकता है, मृत्यु एक सत्य है। अब मेरी बेटी की शादी थी, वो व्यक्ति रामपाल से जुड़ गए। कोई बात नहीं, भक्ति करो, कहीं भी रह के भक्ति करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, भक्ति कहीं से भी करो, क्योंकि मैंने दुकान नहीं चलाई है, मैं तो खाली भक्ति मार्ग में रहता हूं। और जो दरबार में आते हैं भूत प्रेत वाले, उनका संकटों का निवारण होता है, यही यहां काम होता है, और लोग ठीक होते हैं, एक नहीं हजारों। तो मैंने कहा कि भाई पहले दरबार से जुड़े हुए थे, तो मैंने बेटी की शादी है, मैं कार्ड उनको दे देता हूं। उनका घर मुझे बहुत पहले गया था, तो घर मुझे मालूम नहीं था, तो फ़ोन नंबर था, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा आ जाओ, तुम अपना बेटे की शादी है तो कार्ड ले जाओ। तो मैंने जब हेलो बोला, तो उनकी आवाज़ जो पहले थी, जब कभी जैसे फ़ोन करते थे, हाँ गुरुजी बताइए, ये शब्द होते थे। जब मैंने फ़ोन मिलाया तो जानते हो क्या कहते हैं, हाँ बोलिए बताइए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि आदमी इतना क्रूर भाव से बात कर रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी भी सुबह बात करने का तरीका है। उसने जब आया, फिर दोबारा मैंने दूसरे दिन फ़ोन किया, हमने कहा ले जाओ, ये कार्ड आना है, तो शादी में आना, शामिल होना है, तो कार्ड ले जाओ। तो घर आया, मंदिर में बैठा था, तो उस व्यक्ति ने मुझसे ये नहीं कहा कि हाँ गुरुजी बताइए, बिटिया की शादी है, लाइए कार्ड लाइए और चलिए हम लोग आएंगे। उसने नमस्कार तक नहीं किया। जो व्यक्ति पहले यही दरबार में आता था, चरण छूता था और आशीर्वाद लेता था, उस व्यक्ति ने ये भी नहीं कहा कि गुरुजी राम राम, गुरुजी ने सत साहेब, गुरुजी हरिओम, कुछ भी, और आके बैठ गया। तो मैंने कहा तुम लगता है रामपाल के चेले हो गए हो। हाँ, मैंने रामपाल जी से दीक्षा ले ली। तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर काफ़ी देर चर्चा होती रही। तो हमने कहा एक बात बताओ, उससे तो नहीं कहा उस समय, बाद में मेरे मन में जो सवाल आया, उससे काफ़ी देर चर्चा हुई। मैंने ये कहा उसके बारे में, अभी मैं बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सम्मान न कर सके, मान लीजिए जिस गुरु से तुम पहले जुड़े थे, जिन गुरु से ज्ञान लिए थे, और कोई प्रथम कक्षा का गुरु है, कोई द्वितीय कक्षा का गुरु है, कोई तृतीय कक्षा का गुरु है, सभी तुम्हें जीने का राह बताते हैं। जो सही गुरु हैं वो जीने की राह बताते हैं, वो तुम्हारा अनहित नहीं करते हैं। उसके बदले में तुमसे क्या लेते हैं? या आज तक तुम यहां दरबार में आए
कौन सा तुमने मुझे करोड़ों रुपए यहां दिए? तुम्हारी अपनी मर्जी आई 10-20 रुपया चढ़ा दिया, तुम्हारी मर्जी आई ना चढ़ाया, कोई इसमें मतलब नहीं होता। मंदिर है तो मैं तुमसे ये नहीं कभी कहता हूँ कि तुम 10,000 मुझे दे जाओ तब तुमसे बात करूंगा, या 2,000 दे जाओ बात करूंगा, ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता है। मंदिर है, मंदिर में आते हो, अपना जो तुम्हारी भाव भक्ति होती है चढ़ाते हो, अलग बात है। उस व्यक्ति ने उनसे नामदान लेने के बाद ये भी सभ्यता छोड़ दी कि मैं एक गुरु का, जो पहले मेरे गुरु थे, उन्होंने पढ़ाया और इतना मुझे ज्ञान दिया था, इतना समझाया था, तब मैं यहाँ इस सीढ़ी पे पहुंच पाया। तुमने नामदान गुरु जी से लिया, रामपाल जी से लिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मान लो प्रथम भक्ति यहाँ से तुमको मिली, यहाँ मंदिर से तुम्हें जो ज्ञान मिला उसी आधार पे तुम वहां पहुंचे हो, नहीं तो शायद तुम वहां ना पहुंचते। जब भक्ति कहते ना, प्रथम भक्ति क्या होती? संतन के संगा, गुरु चरण। तो जब हम भक्ति करते हैं, इस संत महात्मा से जुड़ते हैं, वो हमें सही रास्ता देते हैं। ठीक है, तुम आगे बढ़ जाओ, अच्छी बात है, उसमें कोई गुनाह नहीं, मगर तुम अपने से जो पहले के तुम्हारे माँ बाप हैं, जो तुम्हारे संत गुरु हैं, अगर वो तुम्हें मिल जाते हैं, तुम अगर उन्हें प्रणाम कर लोगे या उनके चरण छू लोगे, तो क्या तुम्हें पाप लग जाएगा? या गुरु जी से राम राम कर लोगे तो तुम्हें पाप लग जाएगा? अगर जो तुम्हें गुरु ऐसा सिखाता है कि अपने माँ बाप का सम्मान मत करना, अपने गुरुओं का सम्मान मत करना, तो वो फिर गुरु नहीं हो सकता है। वो तो गुरु हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति, जो गुरु तुम्हें ऐसा सिखाता है कि तुम्हारे पहले के जो गुरु हैं उनका सम्मान मत करना, उनको नमस्कार मत करना, जो तुम्हारे देवी देवता हैं उनको तुम नमस्कार मत करना, उनके सामने दंडवत प्रणाम मत करना। मान लीजिए तुम वहां खास मत जाइए, मेरा अपना जो सोचना है, मान लीजिए तुमने रामपाल जी से नामदान लिया, ठीक है, अच्छी बात, खास मंदिर नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, मंदिर में जाकर के तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो, पूजा नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मगर कभी अगर वहां पहुंच गए हो, किसी कारणवश मंदिर में पहुंच गए हो, तो मेरी अपनी मति के अनुसार वहां जो भी मूर्तियां हैं या जो भी गुरु हैं, मुझे उन सबको प्रणाम करना चाहिए। मेरा अपना जो ज्ञान है, जो अपना एक मत है कि कल मैं उनकी गोद में खेला था, उन्हीं देवी देवताओं के साथ में रहा हूं, उन्हीं देवी देवताओं की कृपा से ये जीवन चला था, सांसें चली थी, बिजनेस चला था, परिवार चला था, उन्हीं माँ बाप की परवरिश में मैंने जीवन व्यतीत किया, उन्हीं गुरुओं की परवरिश में जीवन व्यतीत किया। आज वो मेरे गुरु मेरे सामने आ रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, तो मैं गुनहगार हो जाता हूं। यहां अगर तुम गुनाह कर रहे हो तो क्या जो ऊपर बैठी सत्ता जो है वो क्या तुम्हें क्षमा करेगी? तुम पे वही दोष लग जाता है, गुरुद्रोह। गुरु चाहे बड़ा हो या छोटा हो, गुरुद्रोह का दोष तुम्हें लग जाता है, तुमने गुरु का अपमान कर लिया। इन चीजों से जो भी सत्संग सुने उस पे बड़ा ध्यान दें। जिन गुरुओं से पहले जुड़े थे उनको भी प्रणाम करते रहो, और नए गुरु के रास्ते में आए हो उनको भी प्रणाम करो। डिग्री जो तुम्हें मिली है, पढ़ाई जो तुम्हें अब मिली है, उसे करना है। पहले की जो पढ़ाई थी वो तुमने कर ली, उन गुरु से आगे आ गए हो, मगर उन गुरुओं का अपमान नहीं करना है। तुम वहां नहीं जाते हो, कोई बात नहीं, पुराने गुरुओं से नहीं मिलते हो, कोई बात नहीं, पुराने देवी देवताओं से नहीं मिलते हो, कोई बात नहीं, मगर कभी वहां पहुंच गए हो तो उनका अपमान मत करो। अगर अपमान करते हो तो दंड के पात्र बनते हो। और रही बात जो ये काल काल की बात होती है, काल भगवान काल भगवान, अरे भाई काल भगवान आए कहां से? काल भगवान कहां से आए?
जैसे कि दिखाया जाता है कि एक उल्टा पेड़ है, ऊपर कबीर साहब को बैठे दिखाया गया है, जड़ रूप कबीर साहब हैं, पात रूप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो एक बात बताइए, बड़ी मोटी बुद्धि की बात है, बारीक छोड़ दीजिए। कबीर साहब पेड़ हैं और उसकी जो डाले हैं, टहनियां हैं, तो वो काल है, क्षय पुरुष, अक्षय पुरुष, पात रूप संसार, ब्रह्मा विष्णु उसकी डाल है। तो वो पेड़ कहां से निकला? वो पेड़ निकला कहां से? कबीर साहब से ही ना। अब अगर मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए, एक पेड़ की उदाहरण जो दी गई है, तो उस पेड़ को मान लीजिए वो नीम का पेड़ है। अब नीम के पेड़ की जड़ खाओगे तो कड़वी निकलेगी, और उसकी टहनी को नोचोगे तो कड़वे निकलेंगे, उसके तने को लोगे तो कड़वे निकलेंगे, और उसके पत्ते को लोगे तो कड़वे निकलेंगे। तो वो गुण उस परमात्मा के अंदर, जिसको कबीर कह लो, या निराकार शून्य कह लो, या राम कह लो, या विष्णु कह लो, जो तुम नाम लेना चाहो वो ले सकते हो। अगर कबीर को कहते हो तो कबीर के अंदर ही तो जो कमियां थी तो मेरे अंदर आ गई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि रची तो वो कमियां मुझे भी आ गई। भाई जैसे कि मधुमक्खी शहद लगाती है, तो शहद को 70 जगह ले जाओ तो मीठा ही रहेगा ना, कड़वा तो नहीं हो जाएगा। तो अगर हम कबीर साहब के अंश हैं, उस परिवार से निकले हुए हैं, मान लीजिए मेरे बाबा हैं और बाबा से मेरे पिताजी हैं और पिताजी के हम पुत्र हैं या उनके पुत्र हैं, तो पिताजी मेरे मनुष्य थे, तो जो उनमें, उनके पिताजी में जो मनुष्य थे उनमें जो गुणवृत्ति थी तो मेरे पिताजी में आई, मुझ में आई। अब वही गुणवृत्ति मेरे बच्चों में आएगी। तो हम अलग कहां से हो गए? हमने तो सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि अगर तुम कहते हो कबीर साहब भगवान है, तो कबीर साहब ने तो बनाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश को कबीर साहब ने तो बनाया।